गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड थर्ड चैप्टर 6 एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ने के पहले मुझे थोड़ा पहले समझ लेंगे कि एडजेक्टिव होते क्या है। ठीक है ना, तो सबसे पहले एडजेक्टिव से पहले हमने आपको सबसे फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया था नाउन और प्रोनाउन। तो ये जो एडजेक्टिव है किससे रिलेटेड है? हमारे नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड है। आप पूछोगे मैम कैसे रिलेटेड है? तो आइए एडजेक्टिव का मतलब पहले आप ये समझिए होता क्या है। एडजेक्टिव का मतलब होता है आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड। ठीक है, एडजेक्टिव में क्या होते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब डिस्क्राइबिंग क्या होता है? तो डिस्क्राइब होता है किसी के बारे में उसकी क्वालिटी को, उसकी क्वांटिटी को, उसकी जितने भी अच्छे क्वालिटी होते हैं उसके बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं, विस्तार पूर्वक उसे हम एक्सप्लेन करते हैं, तो हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक है, मीन्स एडजेक्टिव क्या करते हैं? मीन्स किसी भी नाउन मीन्स संज्ञा या फिर किसी भी प्रोनाउन में क्या करता है? प्रोनाउन को एक्सप्लेन करता है, उसके क्वालिटी के बारे में एक्सप्लेन करता है, इसलिए हम कहते हैं एडजेक्टिव कहते हैं। मीन्स किसी भी नाउन और प्रोनाउन की जब विशेषता पता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है ना, तो आइए बुक में आपको देख लेते हैं और उसकी क्लास को क्या कर देते हैं, डिफिनेशन नोट करवा देते हैं। आप इसे नोट कर लीजिएगा, फिर नोट करके हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज पे। सबसे पहले आप लिख लीजिए व्हाट इज एन एडजेक्टिव। क्वेश्चन आपका रहेगा, आप कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाट इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, आइए देख लेते हैं। ठीक है, ये समझिए एडजेक्टिव होता क्या है? तो एन एडजेक्टिव विशेषण आपका है क्या? तो इज अ वर्ड, एक आपका शब्द है। कैसा शब्द है? यूज्ड टू डिस्क्राइब, जिसको हम प्रयोग करते हैं। किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो डिस्क्राइब करने के लिए, विस्तार को बताने के लिए। किसके बारे में बताएंगे? और नाउन इस संज्ञा के बारे में, और प्रोनाउन या फिर सर्वनाम के बारे में जब हम बात करेंगे, उसकी क्वालिटी के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे, मैं एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए, गुड गर्ल। यहाँ पे एग्जांपल क्या है? गुड गर्ल मीन्स यहाँ पे गर्ल क्या है? एक नाउन है, और नाउन की क्वालिटी क्या होता है? जो नाउन है, जो गर्ल है कैसी है? गुड मीन्स अच्छी है, तो गुड गर्ल। तो ये गुड आपका क्या होगा? ये गुड आपका एडजेक्टिव होगा। ठीक है ना, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, क्या है? लॉन्ग बॉय। बॉय क्या है आपका? नाउन है, और नाउन के बारे में बता रहा है कि जो बॉय है, जो नाउन है वो कैसा है? तो लॉन्ग है मीन्स लंबा है। बॉय की क्वालिटी क्या बता रहा है? बॉय की क्वालिटी बता रहा है कि बॉय लॉन्ग है मीन्स बॉय लंबा है। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लीजिएगा, कह रहा है ग्रीन ट्री। ग्रीन ट्री है हरा भरा पेड़ कह सकते हैं, या फिर हरा पेड़ कहते हैं। तो ये जो ट्री के बारे में बता रहा है, ट्री क्या है? एडजेक्टिव है, सॉरी ट्री का क्या है?
नेम वाले वर्ड के बारे में बता रहा है कि ट्री कैसा है, तो उसकी क्वालिटी बता रहा है कि ट्री कैसा है, ग्रीन है, तो ये ग्रीन क्या हो गया, ये भी आपका एडजेक्टिव हो गया। तो आप यहाँ तक क्लियर हो जाओगे कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। तो जब किसी भी ऐसा वर्ड जिसका उपयोग किया जाता है डिस्क्राइब करता है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में उसकी क्वालिटी, उसके गुणों को बताता है, उसके दोषों को बताता है, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, आप इसे क्या करना, कॉपी पे नोट कर लेना, एक्सरसाइज कर चलेंगे। ठीक है ना, आपके एडजेक्टिव में तो खास नहीं, इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लेना। आइए एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में क्या क्या है, ध्यान से पहले समझिएगा। सारे कोई बुक निकाल के बैठे हुए हैं ना, तो बुक में देखते जाइएगा ध्यान से। जो क्वेश्चन नंबर ए है, क्या है, अंडरलाइन द एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट में क्या कर सकते हैं, सूटेबल कर सकते हैं एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मींस आपको सेंटेंस जो दिया है उस सेंटेंस के थ्रू आपको देखना है कि वहां पे कौन सा वर्ड होगा जो उस सेंटेंस के साथ सूट करेगा। ठीक है, तो जैसे आइए क्वेश्चन नंबर ए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, एक हम जो क्वेश्चन विद आंसर लिखेंगे और नेक्स्ट उसके बाद हम आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर ए का जो फर्स्ट है, द सन इज, और ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है राउंड और फिर दिया हुआ है ओवल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको खुद देखना है और इसके साथ जो एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव है बैठाना है। अब कह रहा है द सन, जो सूरज है, सूरज कैसा है, राउंड, गोल है या फिर ओवल अंडाकार है। तो आप कब पढ़े होगे, आप साइंस से लेके, मैथ से लेके, एसएसटी लेके हर एक में पढ़े होगे। जो सन का शेप होता है वो कैसा होता है, तो सन गोल होता है ना, तो गोल किसको कहेंगे, राउंड। ठीक है, द सन इज राउंड, तो आप राउंड को क्या कर लोगे, टिक कर लोगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आगे आपको क्या करना है, ये 1 नंबर का सेकंड नंबर में क्वेश्चन समझाते जाएंगे और आंसर नोट करते जाएंगे। आपको आप बुक में क्या करना, टिक करते जाना। तो आइए समझते हैं सेकंड नंबर। सेकंड कह रहा है एवरीवन लाइक्स टू स्लीप ऑन अ दैट बेड। मींस एवरीवन, एवरीवन में क्या होता है, प्रत्येक कोई या प्रत्येक लोग कहिए, प्रत्येक व्यक्ति कहिए, जो भी कहिए। तो कह रहे एवरीवन लाइक्स, लाइक मतलब पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं, तो स्लीप ऑन, स्लीप मतलब सोना पसंद करते हैं। तो कहाँ, कौन से बेड पे सोना पसंद कर रहे हैं, और ऑप्शन में आपको दिया है सॉफ्ट और नेक्स्ट है हार्ड। तो कौन से बेड पे सोना पसंद करेंगे, तो दक्कन मलमल वाला, मसलिन वाले में सोना पसंद करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, सॉफ्ट। तो सेकंड में आप सॉफ्ट को क्या कर लेना, टिक कर लेना। ठीक है, सॉफ्ट बेड। ठीक है, थर्ड में आइए देखिए, कह रहे मम्मी गेव मी चॉकलेट। मम्मी गेव मी चॉकलेट, मम्मी क्या दे रही है, चॉकलेट दे रही है मुझे। तब ये मतलब चॉकलेट होता कैसा है, आप भी चॉकलेट खाते होगे और पर डे चॉकलेट खाते होगे, एक से ज्यादा। ठीक है ना, तो मतलब जितनी पैसे मिलते क्या करते होगे, मम्मी ज्यादा चॉकलेट खा रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं मम्मी गेव मी चॉकलेट, चॉकलेट कैसा देगी मम्मी आपको, चॉकलेट स्वीट मीन्स मीठा चॉकलेट देगी या सॉफ्ट मीन्स खट्टा देंगे। तो चॉकलेट तो भाई ऑफकोर्स मीठा ही होता है, खट्टा तो होता नहीं है। ठीक है, नहीं कोई कोई होता है ऐसा। ठीक है, तो मम्मी गेव मी चॉकलेट, तो ज्यादातर जो चॉकलेट होते हैं स्वीट होते हैं, इसलिए आप लिख लेना मम्मी गेव मी स्वीट चॉकलेट, मीठी मीठी चॉकलेट देती है, मीठा वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आई सॉ क्लाउड्स। आई सॉ क्लाउड, मैंने कुछ बादल देखा। अब ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है, जो ब्रैकेट में व्हाइट या ग्रीन। आपने जो बादल देखा आसमान में वो कैसा रंग का देखा, व्हाइट उजले रंग का या ग्रीन हरे रंग का। तो बादल तो आप एब्सोल्यूट कौन सी कलर के होते हैं, आपके व्हाइट कलर के होते हैं। तो कहोगे मैम 4 नंबर में आपका क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर कर दीजिए, ग्रीन को हटा दीजिए। तो 4 में हो गया व्हाइट। 5 में देख लेते हैं। 5 में कह रहा है the athlete was when he won the race। athlete was when he won the race, मतलब एथलीट क्या
जीतेगा तो क्या करेगा। अब आप ही बताना, जब कोई गेम होगा, जब आप जीतोगे अपने मैच में किसी भी गेम में, तो क्या होता है। ऑप्शन में दिया हुआ हैप्पी या सैड, खुश हो गए या उदास हो गए। तो कहोगे मैम जो भी जीतता है वो खुश होता है, मुंह लटकाता है, तो हारने वाला मुंह लटकाता है। तो डायरेक्ट क्या पता चल रहा है कि हाँ जो जीतेगा एथलीट तो क्या हो जाएगा, हैप्पी होगा, तो यहाँ पे होगा हैप्पी। कोई दिक्कत है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये आप खुद से करोगे, ठीक है। बाकी 3 अपना माइंड पर लगाओगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी में क्या रहा है पहले समझेंगे, फिर हम क्या करेंगे, आपको करवाएंगे एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है कंप्लीट द क्रॉसवर्ड विद द ऑपोजिट ऑफ द गिवन एडजेक्टिव। मींस आपको पजल्स दिए हुए हैं, एक क्रॉसवर्ड दिया है, एक अक्रॉस है, एक डाउन है, और उसमें आपको क्या करना है, अपोजिट एडजेक्टिव। मींस आपको एडजेक्टिव भी दिया है, मतलब क्या सकते हो अपोजिट वर्ड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बचपन में पढ़ते होगे ना खुश, तो खुश का अपोजिट उदास, ठीक है। मींस हैप्पी, तो हैप्पी का अपोजिट सैड, ठीक है। लॉन्ग, तो लॉन्ग का अपोजिट शॉर्ट। तो ऐसे आपको यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हुए हैं और उस वर्ड का क्या करना है, तो एडजेक्टिव लिखना है। कौन सा, तो भी अपोजिट एडजेक्टिव लिखना है। तो मैं सकता है तो सेम सामने सामने लिख दे रही हूँ, ठीक है। आप बुक में देख लेना, अक्रॉस, अक्रॉस में तो होता है राइट टू लेफ्ट कह देना, और डाउन अप टू नीचे की तरफ, डाउन की तरफ चले जाओगे, उसे डाउन एंड, ठीक है। तो आइए पहले अक्रॉस वाला जो है फिल कर देते हैं। अक्रॉस पहला में आपको जो है अक्रॉस का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर है, उसमें लिखा हुआ हाई, ठीक है। हाई मीन्स होता है क्या है, तो हाई मीन्स होता है ऊंचा। तो हाई का ऊंचा होता है, तो ऊंचा का क्या होगा, नीचा। मीन्स हाई का हो जाएगा आंसर लो, ठीक है। इसका आंसर आप लिख लेना लो, ठीक है। अब फिर आपको 4 नंबर दिया हुआ है, 4 में आपको दिया हुआ है टॉल। 4 में आपको दिया हुआ है टॉल। टॉल मीन्स क्या होता है, लंबा। टॉल मीन्स क्या होता है, लंबा। तो लंबा का क्या हो जाएगा, छोटा। तो टॉल का आपका क्या होगा, छोटा का इंग्लिश क्या होता है, शॉर्ट, ठीक है। अब 5 नंबर देखिए, सॉरी 5 नंबर नहीं है क्रॉस में, 6 नंबर है, ठीक है। 6 नंबर है, 6 में कह रहा है वेट, WET वेट। वेट में क्या होता है, गीला। जो कपड़े तो सूखे, मतलब क्या पानी से भीगा हुआ होता है ना, तो उसे क्या कहते हैं, भीगा हुआ या फिर गीला कह सकते हैं, ठीक है। तो गीला है, तो कपड़े गीले हैं, तो गीले को उल्टा क्या होता है, तो आप बोलोगे मैम सूखा होता है, तो वेट का आप ड्राई लिख दीजिए, ठीक है। वेट का ड्राई में सूखा है। अब आइए डाउन की तरफ देख लेते हैं, डाउन में देख लेते हैं। डाउन में फर्स्ट नंबर जो है स्मूथ दिया हुआ है, क्या दिया है, स्मूथ। स्मूथ में क्या होता है, जब बहुत ही सॉफ्टली गाड़ी स्मूथली चलता है, मीन्स क्या है, स्मूथ मतलब थोड़ी सी रफ एरिया नहीं होते हैं, ठीक है ना, एकदम प्लेन क्या करते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे से जब काम करता है तो उसे स्मूथ कह सकते हैं। तो स्मूथ का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो रफ मीन्स रुखड़ा, ठीक है। 2 नंबर में आपको दिया हुआ है हेवी। हेवी में क्या होता है, भारी। हेवी मतलब भारी हुआ, तो भारी का क्या हो जाएगा, भारी का अपोजिट क्या होगा, तो कहोगे हल्का, तो हेवी का हो जाएगा लाइट, ठीक है। आई LIGHT देखिएगा ध्यान से, ये आपको एक तरह के सिनोनिम वर्ड भी होते हैं। लाइट में हल्का भी होता है, लाइट में प्रकाश भी होता है। तो जब हेवी दिए तो लाइट, ठीक है। या डार्क भी होगा तो भी लाइट हो सकता है, ठीक है। हेवी का लाइट, ठीक है। 3rd नंबर नहीं, 3rd नहीं है इसमें, ये आपका 5 नंबर है। डाउन में 5 नंबर है। 5 में क्या है, न्यू। न्यू मीन्स क्या होता है, नया। तो नया का क्या होता है, नया का पुराना होता है। तो आप लिख लोगे न्यू का अपोजिट लिख लेंगे ओल्ड, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे कर लीजिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर C, D, E में आते हैं।
क्वेश्चन नंबर सी में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सी आपको मैं खुद से छोड़ रही हूँ आपको करने के लिए, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर डी समझा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सी में कुछ करना नहीं है, कह रहा है ड्रॉ द फॉलोइंग, मींस ड्राइंग करना है। आप लोग ड्राइंग करने मजे आते हैं ना, तो इसमें ड्राइंग करना है। फर्स्ट में क्या करना है? कह रहा है पेयर ऑफ ब्लू शूज, मींस शूज होते हैं ना, शूज मतलब पता है क्या होता है? शूज मींस जूता जो आप लोग पहनते हो ना, स्कूल शूज, ठीक है। तो ब्लू कलर का वो शूज कैसा होना चाहिए? ब्लू रंग का होना चाहिए। तो आपको सिर्फ शूज बना के ब्लू कलर से कलर कर देना। और नेक्स्ट में है कि पेंटेड फेस। पेंटेड फेस होता है कलर किया गया हुआ फेस। फेस मींस ये जो हमारा चेहरा है ना, हमारा चेहरा मत बना देना, किसी का भी चेहरा एक बना देना और उसको पेंट कर देना अच्छे से, जिस कलर में आपको पसंद है उसे कलर कर देना। तो सी नंबर यही है। आइए डी नंबर समझिए, डी नंबर में क्या करना है, ठीक है। डी में कह रहा है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। आइडेंटिफाई मींस पता करना है। किसको पता करना है? एडजेक्टिव को पता करना है। क्या पता करना है? तो कह रहा है दैट कैन नॉट बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द नाउन गिवन बिलो फ्रॉम आउट द एडजेक्टिव। मींस उसे आपको आइडेंटिफाई करना है जो नाउन मींस नेमिंग वर्ड जो काम नहीं करेगा, उस वर्ड का आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, जो नेमिंग वर्ड नहीं कर सकता। जैसे मैं, ठीक है, जो आपकी मिस है वो ऐसा आपको डिस्क्राइब करना है जो मैं नहीं कर सकती। अब मुझसे बोला जाए फ्लाई करने के लिए, तो क्या मैं फ्लाई कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। तो उस फ्लाई को क्या करेंगे? कट कर देंगे। यहाँ पे टिक करने की बात कर रहा है जो हम काम को नहीं कर सकते हैं। तो आइए फर्स्ट में एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर डी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर डी में जो फर्स्ट है आपको दिया हुआ है, एक तरफ नाउन दिया हुआ है और एक तरफ एडजेक्टिव दिया हुआ है, ठीक है ना। तो फर्स्ट नाउन में आपको दिया हुआ है हाउस। हाउस मीन्स अब एक घर है। अब एक घर में आपको जो ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है देखिए, लिख देते हैं फर्स्ट के लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना। ओल्ड दिया हुआ है, बिग दिया हुआ है, फैट दिया हुआ है, स्मॉल दिया हुआ है और नेक्स्ट है आपको न्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, एक हाउस मीन्स हो रहा है एक घर, ठीक है। तो जो एक घर है, अब बताओ इसमें कौन सा नहीं होगा वर्ड, ठीक है। जो नहीं होगा उसे क्या करना है? आपको सर्कल करना है। तो एक घर ओल्ड हो सकता है, मीन्स पुराना घर हो सकते हैं। ए हाउस बिग, घर बड़ा भी हो सकता है। अ हाउस फैट, बाद में देखेंगे इसको, फैट मीन्स मोटा होता है, ठीक है। ए हाउस स्मॉल, छोटा, घर छोटा भी हो सकता है। अ हाउस न्यू मतलब घर आपका नया भी हो सकता है। अब जिसमें बताइए कि घर के लिए एडजेक्टिव वर्ड कौन सा है जो सूट नहीं कर रहा है, जो सही नहीं है? तो अ हाउस फैट, मोटा घर होता है क्या? मोटा घर होता है? नहीं होता है ना। तो इस फैट को क्या करोगे आप? सर्कल कर दोगे कि घर मोटा नहीं होता है। घर आपको पुराना हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, नया हो सकता है, लेकिन घर आपका फैट मोटा नहीं हो सकता है। मतलब ये नाउन पे ये एडजेक्टिव सूट नहीं कर रहा है, ठीक है, अप्रोप्रिएट नहीं है, इसलिए फैट को अंडरलाइन कर दोगे या सर्कल कर देगा। सेकंड में आइएगा, सेकंड में क्या है? एक गर्ल। अब आप ध्यान से बस सुनिएगा, ठीक है ना। लड़की है, तो लड़की क्या नहीं हो सकती है? शॉर्ट, छोटी हो सकती है। लॉन्ग, लंबी भी हो सकती है। टॉल मतलब लंबे से भी जो लंबा होता है तो उसे टॉल कर सकते हैं, टॉल भी हो सकती है। थिन, पतली भी हो सकती है। लवली, ठीक है। तो यहाँ पे सारा एडजेक्टिव को चेंज कर रहा है, ठीक है ना। तो आप इस वाले क्वेश्चन को छोड़ देना, ठीक है ना। एक तरफ तो लवली भी कह सकते हैं, लवली गर्ल, ठीक है ना। तो वैसे एक तरफ से अगर पूरी तरह आंसर मारना तो लवली मार सकते हो, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को छोड़ देना, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम होगा तो मैं उसमें भी नहीं दूंगी, क्योंकि इसमें सारे एडजेक्टिव सही है गर्ल्स के लिए। क्योंकि गर्ल्स लवली भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है, टॉल भी हो सकती है, थिन भी हो सकती है। इस क्वेश्चन को छोड़ देना, ठीक है। थर्ड बार में क्वेश्चन आ गई, क्या है? ए डॉग। ए डॉग में होता है, सबको पता है, ठीक है। डॉग में, ठीक है। तो डॉग क्या हो सकता है? हेयरी, हेयरी मतलब बाल,
देखिए डॉग तो बहुत बड़े बड़े जो व्हाइट कलर के डॉग होते हैं, बाल भी हो सकते हैं, बिग डॉग बड़ा भी हो सकता है, पोलाइट मीन्स होता है नम्र, ठीक है, मतलब नम्र हो सकता है, मतलब बहुत दयालु हो सकता है, स्मॉल छोटा हो सकता है, नटी नटखट हो सकता है, ठीक है। तो डॉग बता रहा है कि इसमें बताइए कि डॉग के लिए जो एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव कौन सा वर्ड है नाउन्स के लिए, यहाँ पे डॉग के लिए यूज नहीं होगा। तो डॉग नटखट भी होता है, ठीक है, जिसको काटते रहता है, केरी बाल वाला भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, पोलाइट नहीं होगा। तो थर्ड में आप कर लेना, पोलाइट कर लेना, ठीक है। फोर में देखना अब बुक क्या है, बोरिंग, बुक बोरिंग भी हो सकता है, सिर्फ यूनिमीडियम होगा तो, इंटरेस्टिंग भी हो सकता है, फनी भी हो सकता है, कलरफुल भी हो सकता है, बट इल नहीं हो सकता है। बुक भी बीमार थोड़ी होता है, तो बुक इल नहीं हो सकता है, इसलिए फोर में इल कर देना, ठीक है। फाइव में कह रहा है ड्रेसेज, अब ड्रेसेज क्या नहीं हो सकते, तो ड्रेस टाइट भी हो सकता है, लूज भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, इल फिटिंग, ठीक है, ढीला ढाला एकदम कह सकते हैं, लेकिन फिट जल्दी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिट को क्या कर लेना, सर्कल कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन नंबर ई में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ई में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ई में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद एडजेक्टिव, मींस आपको क्या करना है, एडजेक्टिव देखना है, उसके लिए प्रॉपर वर्ड क्या होगा और एडजेक्टिव के साथ आपको फिल करना है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर ई देखिएगा, क्वेश्चन नंबर ई का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है टी इज हॉट बट आइस इज, अब यहाँ पे एडजेक्टिव लगाना है आइस का, टी क्या है, गर्म है, ठीक है, लेकिन आइस जो है, जो आपकी बर्फ है, ठीक है, बर्फ कैसे होंगे, तो बर्फ ठंडा होता है, तो आइस इज कोल्ड, ठीक है। ताकि आपको पिक्चर देखना है और पिक्चर में से आपको फील करना है, साइड में देखना, यहाँ पिक्चर दिया हुआ दिखाई दे रहा है ना। सेकंड लाइन देखिएगा क्या कह रहा है, सेकंड में क्या है, कार, एक कार दिया है, क्या है, कार के पास कुछ से व्हील होते हैं, चक्के, अब कार के पास कितने चक्के होते हैं, तो 4 होते हैं, तो हो जाएगा एक कार है 4 व्हील, ठीक है। थर्ड नंबर देखिएगा, इस सनफ्लावर में ये सूरजमुखी जो जिस साइड सन जाते हैं उसका फेस भी क्या होता है, उस साइड टर्न कर जाता है। तो सनफ्लावर कैसे होते हैं, तो सनफ्लावर इज येलो, मींस पीला रंग का दिखा रहा है कि यहाँ पे येलो हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ में कह रहा मंडे, ठीक है, मंडे में सोमवार, सबको पता है वीक में, तो कह रहा मंडे इज द डे ऑफ द वीक, सप्ताह का कौन सा दिन होता है, मंडे, तो मंडे आपको फर्स्ट डे लिख लेना। अगर वर्किंग डे के लिए पूछा जाए तो मंडे का फर्स्ट डे, अगर हॉलीडे के साथ लिया जाए तो संडे हो सकता है, तो आप यहाँ पे मंडे लिखना, ठीक है ना, क्योंकि जो वर्किंग डे होता है, काम करने वाला दिन जो स्टार्ट होता है, देखोगे आप लोग का स्कूल भी क्या होता है, मंडे से खुलता है, ठीक है ना, तो आपका मंडे इज द फर्स्ट डे कर लेना, ठीक है ना। अगर हॉलीडे की बात की जाए तो फिर संडे हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर में कह रहा है चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, चिल्ड्रन को चॉकलेट्स पसंद है, तो चॉकलेट कैसे पसंद है, तो बहुत टाइप के हो सकते हैं, आप क्रीमी चॉकलेट भी कह सकते हो, टेस्टी चॉकलेट भी कह सकते हो, जो करना है। तो यहाँ पे आपको जो होगा आप खुद से लिख लेना, ठीक है ना, चॉकलेट आपको कैसे पसंद है, चिल्ड्रन को चॉकलेट कैसे पसंद है। वैसे मैंने यहाँ पे लिख दे रहा है चॉकलेट कैसे होते हैं, तो ब्राउन चॉकलेट, हर एक चॉकलेट ब्राउन होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्राउन लिख दिया। आपको जो पसंद होगा, क्रीमी लिखना हो तो क्रीमी चॉकलेट लिखना, जैसा भी लिखना होगा, स्वीट लिखना हो तो स्वीट लिखना, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी लिखोगे, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका जो स्टैंडर्ड थर्ड के लिए था, चैप्टर 6 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम चैप्टर 7 में चलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।